हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए। तो हमारा जो एग्जाम्स हैं 18 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। तो सभी साथी इन प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर समझें, अंत तक बने रहे। मात्र 25 प्रश्न हैं और 75 अंक के लिए पूछे जाएंगे। हमारा प्रथम क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए प्रमुख युद्ध दे रखे हैं और समयावधि, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध होने के बाद ये जो 4 युद्ध हैं क्रमबद्ध हुए थे, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। तो इसका आपको सुमेलित करना है कि ये युद्ध कब हुए थे। जल्दी से जुड़ जाइए सभी साथी। अब हम देखते हैं रणथंभौर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 है, वो हमें सुमेलित करना है। उसके बाद है चित्तौड़ का युद्ध। तो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में और सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 ईस्वी में और जालोर का युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में। आप चाहे तो र सी जा इस तरह से याद रखना है, क्योंकि क्रमबद्ध तिथि है जो कि पूछते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का तीसरा। देखिए, फर्स्ट का तीसरा है और इसमें भी फर्स्ट का तीसरा है। ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर चित्तौड़ का युद्ध, दूसरे का दूसरा, इसमें देखिए दूसरे का चौथा है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑटोमेटिक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हो गया। ऐसे प्रश्न आपके रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 में पूरे के पूरे पूछे गए थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल जो कि 5 मंजिला इमारत है, इसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह या फिर राजा विनय सिंह। हवा महल जल्दी से हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, सवाई प्रताप सिंह। इसी प्रकार जग मंदिर है जो कि उदयपुर में, उसके बाद केसर बाग बूंदी में, बादल महल है जो कि जैसलमेर है। जग मंदिर का जो प्रश्न है बीएसटीसी में 2017 में, केसर बाग जो कि बीएसटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कृषि पर्यवेक्षक में भी इनसे संबंधित प्रश्न है जो कि बनेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नया प्रश्न है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया है। कुशामणि ख्याल के प्रवर्तक थे कुशामणि ख्याल। जल्दी से आंसर बताइए सभी साथी। हमारे क्लास से अभी से जुड़ जाइए, रोजाना हमारी क्लास लगने वाली है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 से संबंधित। कुशामणि ख्याल के प्रवर्तक हमें लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी है, हमारा आंसर है लस्सी राम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अब है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दोनों प्रश्न हैं जो कि मैंने शामिल किए थे, रिपीट होने वाला प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला है जो कि कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला, अनबिजन नहीं होना है। गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नू बेगम या फिर अल्लाह जिलाबाई। मरुभूमि की कोकिला, तो राजस्थान की मरु कोकिला पूछते हैं तो राइट आंसर होता अल्लाह जिलाबाई बीकानेर। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, हमारा राइट आंसर हो गया गौरी देवी। ये भी बीकानेर से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, शुरू में ताल छापर है जो कि क्यों प्रसिद्ध है? शुरू में ताल छापर विशाल एनीकट के कारण, काल हिरण का अभ्यारण्य, ताल महादेव मंदिर के कारण, हथकरघा उद्योग के कारण। शुरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से आंसर सभी साथी। हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी है, हमारा राइट आंसर हो गया काले हिरण का अभ्यारण्य। शुरू में ताल छापर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वंश भास्कर के लेखक थे। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल, श्यामल दास, पद्मनाभ या फिर जयानक। क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, तो संस्कृति बताइए। वंश भास्कर के लेखक तो है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है सूर्यमल मिशन। कभी कभी सूर्यमल मिशन का जो निवास स्थान भी पूछ लेते हैं, तो बूंदी, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, सनबरदाई, हरिकेली, विग्रह चतुर्थे और राजस्थानी शब्दकोश हैं जो कि सीताराम लालस। अगला प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी से हम क्लास ले रहे हैं क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है।
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिकाएं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिकाएं। जागती ज्योत, मानक, वर्धा या फिर मुमल, यही प्रश्न हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। हमारा राइट आंसर है जागती ज्योत, क्योंकि वीडियो और राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। तो वैसे वीडियो एग्जाम से पूछा जाने वाला प्रश्न अक्सर सिंपल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। बादलमल, जैसलमेर, लालगढ़मल, बीकानेर, जूनामल, डूंगरपुर और फूलसागर मल है, जो कि उदयपुर दे रखा है। राजस्थान के महल और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए सभी साथी। इस क्लास को स्किप नहीं करना है, बल्कि अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 18 अप्रैल 2026 को। तो देखिए, बादलमल जैसलमेर में बिल्कुल स्थित है, लाल सागर मल बीकानेर में है, जूनामल डूंगरपुर में, लेकिन फूल सागर मल है जो कि बूंदी जिले में स्थित है, न कि उदयपुर में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमने पहला ही प्रश्न सिलेक्ट किया था इसी से संबंधित। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? रणथंबोर, क्योंकि राजस्थान का अगर मैं बात करें इतिहास की, तो पहला युद्ध माना जाता है रस्सी सीजा, रणथंबोर का, चित्तौड़गढ़, सिवाना का और जालोर का। तो 1301 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? कानड़देव, रतन सिंह, हमीरदेव या फिर सातलदेव चौहान। तो रणथंबोर के जो शासक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान है जो कि रणथंबोर के शासक थे। अब हम बात करते हैं कानड़देव। तो कानड़देव साथियों शासक थे, वो थे जालोर के कानड़देव, चित्तौड़ के रतन सिंह और रणथंबोर के हमीरदेव, और बाड़मेर सिवाना बाड़मेर के जो शासक थे वो थे सातलदेव चौहान। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, यह प्रश्न रिपीट हुआ है, सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को आंसर आता होगा। निम्न में से एक खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील 4 झीलें दे रखी हैं, जिसमें 3 झीलें वो मीठे पानी की हैं, एक झीलें जो कि खारे पानी की हैं। वह कौन सी है? सांबर झील, काबुत झील, डीडवाना झील या फिर जैसमंद झील। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जैसमंद झील, जो कि राजस्थान की मीठे पानी की झीलें और सबसे बड़ी झीलें यही है जैसमंद झील, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। बाकी सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें, काबू झील जैसलमेर में, डीडवाना झीलें जो कि नागौर में। तो ऑप्शन नंबर डी को सभी साथी लॉक करें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कौन से जिले में पाए जाते हैं? केवल एक जिला पूछा है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा राइट आंसर है। सभी को याद रखना है, बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, प्यारे साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है, क्योंकि सोनार किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, सोनार किला जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जयपुर में? सोनार किला, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, मंदिर का प्रश्न है, किराड़ू मंदिर कौन से जिले में स्थित है? किराड़ू का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य कौन से जिलों में किया जाता है? मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य, क्योंकि अजरक प्रिंट रीट पात्रता परीक्षा 2025 में पूछा गया था और बीएसटीसी एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछा गया था अजरक प्रिंट का। तो बाड़मेर की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, टेराकोटा मोल्ला राजसमंद की है और आजम प्रिंट है जो कि आकोला चित्तौड़गढ़ की है। इसी प्रकार मीनाकारी है जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की हस्तकलाएं और उनसे संबंधित जिले। थोड़े से एक बार आपको नजर रखनी है, प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, ऊंट महोत्सव
मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव, तीन महोत्सव को आपको जरूर रटने हैं और कंफ्यूजन भी कर लेते हैं। ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव और मरु महोत्सव। तो देखिए, ऊंट महोत्सव है जो कि हमारा बीकानेर जिले में मनाया जाता है। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और थार महोत्सव है जो कि बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर है। जहाँ की उस्ता कला प्रसिद्ध है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है, तो वही का भी ऊंट महोत्सव है। नेक्स्ट, क्योंकि उस्ता कला एक प्रकार की हस्तकला है जो कि क्वेश्चन नंबर 14, छप्पन का मैदान स्थित है। पटवारी एग्जाम्स 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, काफी विद्यार्थी कन्फ्यूजन भी हुए थे। छप्पन का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा या फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। छप्पन का मैदान जल्दी से लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। इसी प्रकार डांग क्षेत्र जो कि करौली और धौलपुर क्षेत्र में क्षेत्र को कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र। उसके बाद पीडमान मैदान है जो कि देवगढ़ और राजसमंद का जो क्षेत्र है, जिसे पीडमान के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी है फिलहाल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है? स्तंभों का वन, देलवाड़ा का जैन मंदिर, जगदीश मंदिर, रणकपुर मंदिर या फिर श्रीनाथ जी मंदिर। स्तंभों का वन, तो स्तंभों का जो वन कहा जाता है वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। हमारा राइट आंसर है रणकपुर का जैन मंदिर है जो कि पाली जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य का पालतू पशु कौन सा है? राजस्थान राज्य का पालतू पशु और वन्य पशु दो तरह के प्रश्न बनते हैं। तो पालतू पशु का पूछा है, भर भर के एग्जाम से पूछा गया है यह प्रश्न। सिंपल सा प्रश्न दिखता है लेकिन एग्जाम में जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। तो राजस्थान का जो पालतू पशु है वो हमारा ऊंट है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। 2014 में घोषित किया था राजस्थान का पालतू पशु ऊंट। और राजस्थान का वन्य पशु का अगर प्रश्न होता तो हमारा राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, चिंकारा। बाकी देखिए, घोड़ावन तो राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, केला देवी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? केला देवी का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर हो गया, करौली जिले में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, उदयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर सिरोही। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। अब अगर आप अभी तक इस क्लास पर बने रहें तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल भी शानदार होगा, क्योंकि 18 अप्रैल बहुत ही जल्दी हमारा एग्जाम्स है जो कि होने वाला है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 का। तो 1100 पदों पर भर्ती है और पद वैसे काफी कम संख्या में फॉर्म भी भरे गए हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ रियासत है। और सबसे बड़ी रियासतें वो जोधपुर हैं और सबसे नवीनतम रियासतें वो हमारी झालावाड़। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ और सबसे बड़ी रियासतें वो हमारी जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 19, रीट मुख्य एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए तो कम से कम कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे। 25 प्रश्न में से 10 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे ऐसे, क्योंकि आलोक राज जी ने पहले ही बोल रखा है कि जरूर पैटर्न चेंज होगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न आएंगे। त्योहार दे रखे हैं और उत्सव की तिथि और माह, कजली तीज का त्योहार, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। तो पहले ऐसी तिथि को आपको पहचान करनी है जिसको आपको आ रहा है होली। सभी को मालूम है कि होली जो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है उत्सव होली। तो दूसरे का दूसरा आपको सेलेक्ट करना। देखिए इसमें दूसरे का सौता कैंसिल कर देना ऐसे,
इसमें देखिए दूसरे का तीसरा, ये भी कैंसिल कर देना है। इसमें दूसरे का दूसरा है, इस ऑप्शन में भी दूसरे का दूसरा है। अब हम दूसरी तिथि देखनी है। गणगौर का त्योहार है जो कि चैत्र महीने चैत्र माह में माना जाता है, तो सौते का सौता। इसमें देखिए सौते का सौता है, इसमें भी सौते का सौता है। अब देखते हैं बूंदी की कजली तीज, तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया। देखिए तीज है तो तृतीया, तो फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें देखिए फर्स्ट का सेकंड है तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा है जो कि हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को पर्युषण पर्व है जो कि भाद्रपद माह में, और गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। महिलाओं में रखड़ी आभूषण, रखड़ी मेहमद आभूषण है जो कि पहने जाते हैं, और इसके उदाहरण बता देता हूं। रखड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेहमद, चार आभूषण है। कहाँ पे पहनते हैं? रखड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेहमद। सिर पे, कान में, गले में, कलाई में, ये पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, सिर पे पहनते हैं रखड़ी आभूषण और मेहमद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सुरीले आभूषण अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सुरीले आभूषण है जो कि कान पे पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी स्थित है। अगर हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी, अक्सर चांद बावड़ी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो ये सभी स्थित है आबानेरी दौसा जिले में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। इस बावड़ी के निर्माण की बात करें तो चंद्र नामक निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में करवाया था चांद बावड़ी आवानेरी दौसा। हर्षद माता मंदिर भी दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है असुमेलित कूट का चयन कीजिए। अकादमी और स्थापना वर्ष है जो कि दे रखे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। अंतिम में दो प्रश्न हैं जो कि आपको देखने हैं। असुमेलित कूट का चयन कीजिए, अकादमी और स्थापना वर्ष। तो राजस्थान साहित्य अकादमी 1958, बिल्कुल सुमेलित है। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। राजस्थान संगीत अकादमी या फिर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, न कि 1947 में। तो ये हमारा असुमेलित कथन है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। मोताना का संबंध है, मोताना का संबंध जनजाति संस्कृति से, संत साहित्य से, लोक जीवन से या फिर राजस्थानी साहित्य से। मोताना, तो ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देने हैं, जनजातीय संस्कृति से। हमें जल्दबाजी में लोक जीवन नहीं भर देना है, ये बिल्कुल असुमेलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जनजातीय संस्कृति से। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो और आप अंत तक बने तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और इसी तरह हमारी क्लास रोजाना लगने वाली है, तो चाहे तो आप आज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।